अगर हद पार कीजिएगा तो बना ही नहीं सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं हम लोग। जय सिंह के सर के द्वारा 30 तारीख तक अल्टीमेटम दिया गया था सभी सर्वेक्षण कर्मियों के लिए कि आप लोग 30 तारीख तक एनी हाउ ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो उसके बाद आप लोग पर ज्वाइनिंग को लेके कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो इसको लेके और सारे बंदोबस्त अधिकारी सर को टास्क दिया गया कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को तोड़ने का काम कीजिए और ज्वाइन करवाने का काम कीजिए। तो हमारे बिहार में 38 जिला है, राज करो क्या? जी, इसी के तहत उन्होंने टास्क दिया लोगों को कि आप लोग को ये टास्क मिला कि ज्यादा से ज्यादा कर्मियों को तोड़कर हम विभाग में लाने का काम कीजिए, ताकि ये काम करेंगे। 18 दिन से तोड़ रहे हैं आप लोग? तोड़ रहे हैं सर। हम ये बताना चाह रहे हैं सर भागलपुर के मामला में कि हमारे बिहार में 38 जिला था, 37 जिला के जो बंदोबस्त अधिकारी थे उन्होंने अपने हद तक जो भी था उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन ये भागलपुर वाले जो एसओ साहब हैं ये सबसे घटिया और नीच तरह के हरकत करके हमारे संविदा कर्मी भाइयों को गाली देकर, कॉलर पकड़ के, मार पीट कर इनको ज्वाइन करवाने का काम किया है। ये हद पार कर दिए। लोकतंत्र के इस लोकतांत्रिक देश में ये पूरे हद पार कर दिए हैं। हम लोग जब अपना हक मांगने जाते हैं तो हम लोग को कॉलर पकड़िएगा जी, ये गुंडागर्दी है क्या? गुंडागर्दी कीजिएगा। तो अगर ये 13,000 जाग जाएगा, 13,000 का परिवार जाग जाएगा तो आप राज लीजिएगा, आप रह लीजिएगा, कुर्सी बच जाएगा आपका। आप किसी का कॉलर पकड़ लीजिएगा, कॉलर पकड़ने अधिकारी है तो बीपीएससी से आ गया तो आप मनमानी कीजिएगा। हम लोग संविदा कर्मी है तो हम लोग नहीं कुछ, हम लोग का कोई जमीर नहीं है। ये कह रहे, ये तो सोचते हैं हम बड़े अधिकारी हैं। अरे बड़े अधिकारी हैं तो छोट के हिला के रख देंगे। हम ही लोग काम करते हैं तो आप उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। इन लोग का काम क्या है? ऑफिस बैकबोन आप लोग हैं। आप सारा काम हम लोग करते हैं, टोटली काम हम लोग जमीन से जुड़ के काम करते हैं। जमीन पे जाना हमारा काम है, सर्वे करना मेरा काम है। धूप पूरा भारा भादो सूखा जेठ जो कहावत है उसमें हम लोग मरते हैं। और इन लोग का काम क्या है कि आप लोग कितना काम किए, जो हम लोग अपना डीपीआर देते हैं उसी को बस आगे जाके फॉरवर्ड करते हैं और इसी में आप तानाशाही कीजिएगा। लेकिन अगला नंबर आप ही को लगा देते हो। लगा देंगे तो लगा देंगे, मरने के लिए तैयार है। हमको अगर कॉलर पकड़ लेंगे तो उस दिन खो देंगे हम कि हम भी कोई कर्मी है और वो भी कोई पदाधिकारी है। आप अपने लेवल में रह के काम कीजिए, लेवल में रह के काम कीजिए। आपको हम सम्मान करते हैं, आप हमारे पदाधिकारी थे, हैं और रहेंगे, लेकिन लेवल में रह के। मतलब आप कह रहे हैं कि मुझे आप इज्जत दो तभी हम आपको इज्जत देंगे। बिल्कुल, ये तो हमारे अपने माता पिता के लिए ये होता है। माता पिता अगर हमको इज्जत देते हैं, लाड़ प्यार देते हैं तो उनको भी बच्चे लाड़ प्यार देते हैं। आप होते कौन है महाराज? अरे आप आज हैं, कल नहीं हो रहिएगा, वो और उस जगह पे आएगा। तो लेकिन आप अपने हद को पार मत कीजिए। ये अफसर है, नौकरशाह है, तो ये रंगदार बन रहे हैं। रंगदार ना, गुंडागर्दी सीधा बोलिए ना। हाँ। ये बिहार में भागलपुर पता होगा उनको, गन फैक्ट्री है बगले में मुंगेर। कोरबा कांड हुआ था। हाँ, कोरबा कांड हुआ था। बताइए वो भागलपुर में दोहराना चाह रहे हैं। आप किसी को कॉलर पकड़िएगा और जबरदस्ती उसको ज्वाइन करवाइएगा, नहीं होने देंगे। ये क्या लोकतंत्र शर्मसार है? कहीं न कहीं लोकतंत्र शर्मसार है, सरकार है, लोकतंत्र शर्मसार है, एकदम शर्मसार है। लोकतंत्र को शर्मसार करने का ये पदाधिकारी काम किए हैं। हमको कहना है कि सर आज भी मौका है, माफी मांग लीजिए। आप इस तरह का हरकत मत कीजिए। ऐसे करने से हमारे सभी कर्मियों का मनोबल टूट रहा है और टूट के हम लोग बिखर जाएंगे तो हम लोग अपना मांग पूरा कर पाएंगे। लेकिन आप लोगों के एसओ से मैंने बात किया, वो कह रहे हैं कि हम लोग हैं डटे हुए, तभी अमीन और कानून को दोनों की हौसला बुलंद है। देखिए सर, इस विभाग में जो एसओ और एसओ की जो संख्या है इसमें कंफ्यूजन होती है थोड़ा सा। हम लोग का जो 4 पद है वो सारे में विशेष सर्वेक्षण लगा हुआ है। तो विशेष सर्वेक्षण जी सारे अमीन हो, कानून को, विशेष सर्वेक्षण लिपिक, विशेष सर्वेक्षण अमीन, विशेष सर्वेक्षण कानून को, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी, कोई नहीं है। अरे इंजीनियर और यही डिप्लोमा और बीटेक करके ना है जी, सब लोग डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर ना है। बनाना जानते हैं तो तोड़ना भी जानते हैं हम लोग। अगर हद पार कीजिएगा तो बना ही नहीं सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं हम लोग। बिल्कुल, जैसा कि जानकारी मुझे मिला है कि जय सिंह जो है आप लोग के जो अधिकारी है सीनियर मोस्ट, अब वो जो है आप लोगों को कह रहे हैं कि 3 तारीख तक आओ नहीं तो जाओ। हाँ, वो सेकंड दोबारा हम लोग को अल्टीमेटम दिया गया है और हम पहले भी भाई लोग को कह चुके हैं कि आप लोग मत डरिए भैया, ये पहला अल्टीमेटम है, फिर आएगा, नहीं करिएगा फिर आएगा। तो हम लोग यही प्रयास करेंगे सारे लोग कि दूसरा जो अल्टीमेटम है वो तमाचा मारने का काम कीजिए
आप लोग संघ के साथ एकजुट रहिए, टूटिए नहीं, जुटे रहिएगा तो आपका मांग जरूर पूरा होगा। ये तस्वीर गई है टूटिएगा क्या जय सिंह के पास? हाँ, गई होगी। हाँ? एक एक यहाँ से अभी हम जो बोल रहे हैं तो उनको ये भी न्यूज चला गया होगा, अभी जस्ट गया होगा। मतलब इंटेलिजेंस लगा हुआ है, जी जी, उनका सारे जगह काम करता है। काम करता है। जी जी, अभी हम बात आपसे बाइट दे रहे हैं, वो भी उनके कानों में चला गया होगा। आपको निशाना में ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रेडी है? एकदम रेडी है। 383 का चल गया, 84 में मेरा नंबर होगा। अरे 11 भाई को देख के हम कभी नहीं टूटने वाले हैं। ये जो 12 भाई जो हमारा मर रहा है उससे ज्यादा जाएगा मेरा जी। अरे हमको पता है ये लोकतंत्र है, इसमें 3 जो न्यायपालिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका अंतिम है ना, हम लोगों का न्यायपालिका का सहारा लेंगे। तो ये जेपी की धरती है, ये कर्पूरी ठाकुर की धरती है, और तो ऐसे में लोकतंत्र को सुरक्षा के लिए अभी भी बातें हैं। हाँ एकदम है, हम लोग लड़ के लेंगे। अगर आप अच्छा से नहीं दीजिएगा, कहावत है सीधे उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लीजिए, घी निकल जाएगा। क्या ये टाइम बाउंडेशन आप लोग का रहेगा? टाइम बाउंडेशन हम लोग का कुछ नहीं है, हम लोग ये शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। बस हम लोग से विभाग से गुहार लगाते हैं। मतलब ये शांतिपूर्ण कब तक चलेगा? जब तक नहीं मानेंगे, जब तक नहीं मानेंगे। कह रहे हैं कि विधानसभा घेराव भी होगा। ना वो सोचेंगे उस पे। अच्छा। लेकिन अभी तो हम लोग का बस यही शेड्यूल है कि हम लोग शांतिपूर्ण ये निरंतर चलेगा। इसी चलता रहेगा। लेकिन यदि मान लीजिए भागलपुर में ऐसा हादसा हुआ, आपके जो एसओ साहब हैं मतलब कि हाईजैक कर रहे हैं या कैद कर रहे हैं या जबरदस्ती बोल रहे हैं ऐसे ज्वाइनिंग करो वैसे करो, फिर कहीं आप लोग के दूसरे जिला में होगा तो यही उनसे हम बोलना चाह रहे हैं कि आप प्लीज आप अपने गलती को स्वीकार कर लीजिए और माफी मांग लीजिए। नहीं तो अगर आपके देखा जाए कि और कोई जिला करेगा तो उसका भी खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा। भागलपुर वाले एसओ साहब भुगतना पड़ेगा। हाँ, आपका आप ही को भुगतना पड़ेगा, बता दीजिए। अब जो आप कर रहे हैं तो हम लोग भी तो कॉलर पकड़ सकते हैं। आप ऑफिस में 10 से 5 न रहिएगा, 10 के पहले भी तो आप बाहर निकलते हैं कॉलर पकड़ के। बात सही बात है क्या? सही बात है, एकदम सही। बिल्कुल, देखिए ये माहौल है और इस माहौल को समझिएगा तो जरूर जो है इनकी अंदर की आंखों की आवाज जो है बहुत कुछ कह रही है। और देर रात हो, 12 बजे रात हो, 2 बजे रात हो, ये लोग सो नहीं पा रहे हैं। सोते हैं आप लोग क्या यहाँ? नहीं आता हम लोग को। आप लोग सो पा रहे हैं? नहीं, एकदम नहीं सो पा रहे हैं हम लोग। मतलब कि आप लोग के भाई साहब जो है जो सो पाएंगे साहब, 11 भाई जान तो अपना कुर्बानी पे दिए हुए हैं और हम लोग सो जाएंगे तो मर न जाएगा। कब उसको क्या दिक्कत होगा देखना पड़ता है ना, हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है आप लोग को। कभी भी करना पड़ जाए, जब उसको प्रॉब्लम होता जाते हैं। अभी में हमारा 5 भाई पीएमसी डॉक्टर कोई नहीं आता है, आते हैं, बुलाने पे आ जाते हैं, उनको हम नहीं दोष देंगे, लेकिन जानकारी उनको मिलता है तो आ जाते हैं। लेकिन फिर भी हमको ध्यान रखना। पीएमसीएच में भी 5 भाई हैं जिनका हालत नाजुक है और अभी भी कह दे रहे हैं। मिलने गए थे क्या उनसे? मिले हैं, सब मिले हैं, लेकिन वहाँ ज्यादा लोग को मिलने नहीं दिया जाता। अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है, बहुत सारी गरीब है, भीड़ नहीं लगा। और पीएमसीएच है, नाम सुना है ना? जी जी, नाम सुना है। वहाँ तो रिपोर्टरों के पकड़ के मारा जाता है। तो ये हालात है, ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं। जय सिंह की हालात को हमने एक्सप्लोर किया और ये भाई साहब ने कह दिया ये गया के रहने वाले हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि आप मुझे इज्जत दोगे तभी मैं इज्जत दूंगा। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की हत्या मत कीजिए, नहीं तो हम लोग के पास भी बहुत सारा रास्ता है, रास्ता अख्तियार कर लेंगे तो हो सकता है कि बहुत कुछ बदल जाएगा। बात निकली है तो बहुत दूर तक चली गई है और जब आंधी आती है तो सुनामी भी आती है। ऐसे में ये लोग कह रहे हैं, आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।